अपन चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सब अपन देख चुके हैं। फिर अपन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं। उसमें से अपन ने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए थे, कौन कौन से, एडिशन और डिकम्पोजिशन। तो जिनने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो प्रीवियस वीडियोस देखें, फिर इस वीडियो में कंटिन्यू करें। ठीक है, आज अपन आगे वाले टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ही नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जब आपने देखा होगा, जब अपन खील वगैरह को जब ऐसे रख देते हैं एयर के कांटेक्ट में, जब अपन उसको रख देते हैं और उस पर मॉइस्चर लगता है, मतलब कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स लगते हैं, तो वो जंग खा जाता है। और वो जंग खाने के बाद क्या ब्राउनिश कलर का दिखता है। ठीक है, और कॉपर का जो जब अपन कॉपर ब्लू कलर में होता है, जब अपन उसको ऐसे नॉर्मली रख देते हैं एयर में, तो वो भी क्या हो जाता है, लाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये पूरी रिएक्शन आयरन और कॉपर की आपको रिएक्शन ये दी हुई है यहाँ पे। जब आयरन को CuSO4 के साथ जब अपन ने रखा तो वो ब्राउन कलर का बन गया FeSO4 और Cu साथ में निकल गया। अब देखो यहाँ पे आयरन क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब सिंगल आयरन है, और यहाँ पे CuSO4 है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करना है अपने को, तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर अलग निकल गया। तो आयरन, कॉपर की जगह कौन आके बैठ गया, आयरन आके बैठ गया, और कॉपर को उसने बाहर निकाल दिया रिएक्शन में से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है और रिमूव कर रहा है अनदर एलिमेंट, जो भी कौन सा है, कॉपर है इस रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब किसी भी एटम और आयन को क्या करना है, रिप्लेस या डिस्प्लेस करना है उसकी पोजीशन से। ठीक है, अनदर एग्जांपल्स भी अपने को दिए हुए हैं, जैसे Zn और CuSO4। तो Zn Cu की जगह पे कौन आके बैठ जाएगा, Zn। PbCuCl2 में तो Cu की जगह कौन आके बैठ जाएगा, Pb। ठीक है, जिंक और लेड मोर रिएक्टिव होते हैं देन कॉपर, इसलिए डिस्प्लेस करते हैं। अब ये नहीं कि हर कोई एलिमेंट या हर कोई एटम्स किसी और की जगह ले सकता है, ऐसा नहीं होता। वही एटम या मॉलिक्यूल उसकी जगह लेगा, मतलब किसी जो पहले से, जैसे यहाँ पे कॉपर पहले से बैठा हुआ है, वही लेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब वो उसके पास ज़्यादा कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा, मतलब CuSO4 में। अब FeSO4 क्यों आ गया, क्योंकि आयरन के पास ज़्यादा कैपेसिटी थी कॉपर से उसके साथ रिएक्ट करने में। ठीक है, इसलिए Fe यहाँ पे आ गया। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा मोटा आदमी आए और इसको रिप्लेस कर दे, ऐसा नहीं होता। जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही रिप्लेस या डिस्प्लेस उसको कर पाएगा, हर कोई उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल एज द नेम सजेस्ट, डिस्प्लेसमेंट अपन पढ़ ही चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी को भी हटाना। अब डबल है तो मतलब दोनों एटम एक दूसरे की जगह को एक्सचेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे NaSO4 है, Na2SO4 और BaCl2, तो Ba Na की जगह पे चला जाएगा और Na Ba की जगह पे आ गया, तो BaSO4 और NaCl बन गया। ठीक है, अब किसी भी सॉल्यूशन में अगर कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ बैठ जाती है जो इनसॉल्युबल है, जो घुल नहीं पा रही किसी भी सॉल्यूशन में, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और काय के फॉर्मूले PPT लिखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपिटेट। और ये रही आपकी रिएक्शन। ओके, तो वाइट PPT बनता है, BaSO4 का वाइट PPT बन रहा है। ठीक है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो कि सॉल्युबल नहीं होगा उसके सॉल्यूशन में। ठीक है, और SO4 नेगेटिव और Ba उसके अपन उसको तोड़े तो ऐसे वो टूटेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो बना है वो सॉल्यूशन में एज अ प्रोडक्ट मिलेगा अपने को। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे Ba ने Na की जगह ले ली, Na ने Ba की जगह ले ली। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, देखो कॉपर का यहाँ पे एग्जाम्पल ये देखना अपना, कॉपर है और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं हीट के प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, CO बन रहा है, कॉपर का क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, और जब
कॉपर ऑक्साइड, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसको अपन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो कॉपर अलग निकल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग निकल रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर पहले सिंगल था, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा, जैसे यहाँ पे CO में से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, खाली Cu बचा है, तो ऐसे रिएक्शन क्या क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का रिमूव होना इज रिडक्शन, ठीक है। ये तो अलग 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 बात हो गई। अब इन दोनों को अपन मिला के लिखें, ये दोनों रिएक्शन जो ऊपर हुए इन दोनों को मिला के लिखें तो CuO प्लस हाइड्रोजन हीट करा तो Cu प्लस वाटर अपने को मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो CuO है और ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब H2 यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन में आपको दोनों प्रोसेस दिखने को मिल रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों बोल सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल अपने को दिए हुए हैं रेडॉक्स रिएक्शन के, ZnO प्लस C गिव राइजेस टू Zn प्लस CO, ठीक है। तो यहाँ पे Zn से ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, कार्बन में जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी दिया हुआ है MnO2 प्लस HCl गिव राइजेस टू MnCl2 प्लस H2O, तो देखो H में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन, Mn से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो रिडक्शन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अपन ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ली, जितने भी टाइप की रिएक्शन थी वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब आगे अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपनी डे टू डे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट अपन देखते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है, जब आप आयरन की नील्स, मतलब जब आप कील वगैरह लेके आते हो और उसको ऐसे रख देते हो जहाँ पे एयर का कांटेक्ट हो, पानी वानी गिरता हो, तो क्या होता है कि वो जंग खा जाता है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो शाइनी होता है जब अपन नया लाते हैं और वो रेडिश ब्राउन का पाउडर उस पर जम जाता है आफ्टर सम टाइम, तो इस प्रोसेस को मेनली क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन के ऊपर कुछ अपना जंग वगैरह लग जाती है उस प्रोसेस को क्या कहलाया जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। और ऐसे ही कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया, जब इनको अपन ऐसे ही रख देते हैं जहाँ पे क्या आता है कि आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सनलाइट प्रेजेंट हो, सनलाइट नहीं भी हो, मॉइस्चर हो, तो वो क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है उनका। तो ऐसा होता है कि ये कुछ मेटल्स होते हैं, ये अटैक कर लेते हैं कुछ सब्सटेंस पे, वो जो सब्सटेंस रखा हुआ है वो अटैक कर देते हैं, मतलब उस पर हमला बोल देते हैं कहना चाहें, तो उसकी वजह से उसका उस पर एक परत टाइप बना लेते हैं, ठीक है, जब मॉइस्चर या एसिड में प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं अपन, कोरोड हो गए, मतलब उसमें जंग लग गई, कोरोड बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो जब सिल्वर आप बहुत टाइम तक के चांदी आप रख दोगे तो वो काली पड़ने लगती है, तो वो ऐसे ही क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है, तो वो कोरोजन का प्रोसेस हो गया। और जब अपन कॉपर, मतलब कॉपर के जब बर्तन ऐसे रख देते हैं तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहला, कुछ अदर एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। आयरन का नेल तो है और ये भी है, ठीक है। कोरोजन की वजह से जब अपन ने कार्स ऐसे ही जंग वगैरह एरिया में रख दी तो कार की बॉडी ख़राब हो जाती है, ब्रिज ख़राब हो जाते हैं क्योंकि आयरन है, ठीक है। वहाँ पे नेल्स ख़राब हो जाते हैं, शिप वगैरह ख़राब हो जाती हैं, जो मेटल्स आयरन या कॉपर या सिल्वर के बने होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको सुधारने में बहुत सारा पैसा निकल जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत टाइम भी लेती हैं और ज़्यादा पैसा भी लगता है इनमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जब आपका खाना ख़राब हो जाता है, कभी आप देखना जब आपका खाना ख़राब हो जाता है तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। तो रेंसिड मतलब यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रेंसिड। रेंसिड मतलब बासी होना, ठीक है। जब आप कोई भी फैट या ऑयल वाली चीज़ को ऐसे रख दोगे तो वो बासी हो जाती है, उसकी वजह से उसके अंदर स्मेल, टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है।
तो इसको रोकने के लिए क्या अपन डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। मतलब जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट का, उसको रोक दिया जाता है। उसको रोक देंगे तो उसकी वजह से जो अपना फूड पार्टिकल है जो ख़राब हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी उसके अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को अपन रोक देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। जब आप चिप्स वगैरह लाते हो तो आप देखते हो कि वो एक बहुत अपन बोलते हैं कि हवा ज़्यादा भरी हुई है पैकेट में, एक्चुअली उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, जो कि वो फूड जो अंदर उसके अंदर जो चिप्स भरे हुए हैं उसको क्या ख़राब होने से बचाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप लोग एक बार इनको सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।